कभी सोचा है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर ये अजीब, रंगीन और कभी-कभी तो एकदम ही बेतुकी फिल्में क्यों चलती हैं? आज हम सपनों के पीछे के इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारी कहानी शुरू होती है यशिका नाम की एक लड़की से। उसने एक सपना देखा, इतना अजीब कि उसके सारे पेन तैरती हुई मछलियों में बदल गए। जरा सोचिए, ऐसी चीज देखकर जागने पर कैसा लगेगा? और यहीं से सवाल उठता है, आखिर हम सपने देखते ही क्यों हैं? क्या ये बस दिमाग की कोई रैंडम हरकत है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है? तो ये सब शुरू होता है एक क्लासरूम में, जहाँ 4 दोस्त हैं, निधि, यशिका, छाया और रोशनी। और वो यशिका के इसी अजीब सपने के बारे में बात कर रही हैं। और बस यहीं से उनकी ये छोटी सी साइंटिफिक जासूसी शुरू हो जाती है। देखिए, सपनों के राज तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले नींद के सफर को समझना होगा। ये बस स्विच ऑफ हो जाना नहीं है। नहीं, ये एक पूरा साइकिल है जिसके 2 खास पड़ाव हैं और हर पड़ाव का अपना एक अलग ही काम है। तो नींद के 2 मेन स्टेजेस हैं, एनआरईएम और आरईएम। एनआरईएम के दौरान हमारा शरीर एकदम रिलैक्स करता है, खुद को रिपेयर करता है। लेकिन रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट, असली खेल तो यहाँ होता है। इस स्टेज में हमारा दिमाग एकदम सुपर एक्टिव हो जाता है और हमारे 90% से ज्यादा सपने इसी दौरान आते हैं। मतलब इसे ऐसे सोचिए कि रेम नींद के दौरान ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो, और उस फिल्म का डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब कुछ हमारा अपना दिमाग ही होता है। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि दिमाग के अंदर ये फिल्म बनाता कौन है? चलिए, हमारे दिमाग की ड्रीम टीम से मिलते हैं। वो 3 मेन खिलाड़ी जो हमारे सपनों को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो कौन-कौन है इस ड्रीम टीम में? आइए पता लगाते हैं। सबसे पहले है हिप्पोकैम्पस। ये हमारे दिमाग का मेमोरी वेयरहाउस है। दिन भर की सारी यादें, सारे तजुर्बे यहीं इकट्ठे होते हैं। और रात में आरईएम नींद के दौरान ये उन यादों को छांटता है, उन्हें सजाता है और सपनों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। टीम का दूसरा मेंबर है एमिगडाला, हमारे दिमाग का इमोशनल सेंटर। सपनों में जो डर, खुशी या एक्साइटमेंट महसूस होता है ना, वो इसी की वजह से होता है। जब एमिगडाला एक्टिव होता है तो सपनों में इमोशंस का जबरदस्त तड़का लग जाता है। और आखिर में आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसे दिमाग का कलाकार या कहानीकार कह सकते हैं। ये हिप्पोकैम्पस से यादें उठाता है, एमिगडाला से भावनाएं लेता है और उन सब को मिला के एक कहानी बुन देता है, जिसे हम सपना कहते हैं। ठीक है, टीम तो समझ आ गई, पर ये टीम इतनी अजीब और बिना सिर पैर वाली कहानियां क्यों बनाती है? मतलब हमारे सपने इतने इलॉजिकल क्यों होते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के एक हिस्से में छिपा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारा लॉजिक सेंटर है, जो हमें बताता है कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। और रेम नींद के दौरान ये हिस्सा मानो छुट्टी पर चला जाता है। और बस यही वजह है कि यशिका के पेन मछली बन गए। जब लॉजिक सेंटर बंद हो तो कुछ भी हो सकता है, उड़ने वाली कारें, बात करने वाले जानवर या फिर तैरने वाले पेन। तो क्या सपने सिर्फ दिमाग की एक मजेदार गड़बड़ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रात में चलने वाली फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी काम करती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि सपनों के 5 बड़े मकसद हैं। ये हमारी यादों को सेट करते हैं, हमारी भावनाओं को बैलेंस करते हैं, मुश्किलों के नए हल ढूंढने में मदद करते हैं, जो कुछ हमने सीखा है उसे पक्का करते हैं और यहाँ तक कि हमारे दिमाग की सफाई भी करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी इंसान एक रात में औसतन 4 से 6 सपने देख सकता है। हाँ, भले ही सुबह उठकर हमें उनमें से ज्यादातर याद ना रहें। तो जैसा कि निधि और उसके दोस्तों को अपनी बातचीत के आखिर में समझ आया, सपने कोई जादू नहीं है, ये तो बस हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी का एक शानदार प्रदर्शन है जो रात भर काम पर लगा रहता है। तो अब जब सपनों के पीछे का विज्ञान पता चल गया है, तो सवाल ये है, आज रात आपका दिमाग कौन सी कहानी लिखने वाला है?